जो कट्टरवादी है, जिसको सच सुनने की क्षमता नहीं है, जिसका दिमाग और दिल कमज़ोर है, प्लीज़ कृपया करके ये वीडियो ना देखिए, क्योंकि आपका धार्मिक भावना आहत हो सकता है। उत्तर प्रदेश की एक गांव में यादव जात के कुछ लोग कथा सुनाने के लिए गए थे। वो जिस गांव में कथा सुनाने के लिए गए थे, वहाँ 90% लोग ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण ने उन लोगों का जात पूछा। उन्होंने अपना जात बताया। उन्होंने अपना जात यादव बताया। यादव बताने के बाद उन लोगों को ब्राह्मण लोगों ने मारा, पीटा और उनका सर मुंडवाया। उन लोगों को पवित्र करने के लिए एक ब्राह्मण औरत के मूत्र पेशाब को उन लोगों के ऊपर छिड़का। प्लीज़, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मुंह से कुछ गाली निकल जाएगा। प्लीज़ आप डायरेक्ट ये वीडियो देख दो। बता दें कि इटावा में बकेवर थाना इलाके के दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव अपने सहयोगियों के साथ भागवत कथा करने के लिए आए थे। पहले दिन कलश की स्थापना कराने के बाद भोजन के दौरान उनसे किसी ने जाति पूछ ली। इसके बाद गांव वालों ने कहा, तुम यादव और अनुसूचित जाति के लोग हो तो कथा कैसे कर सकते हो। बस इसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद कथावाचक और उनके साथियों को ग्रामीणों ने घेर कर पहले बाल काटे और नाक भी रगड़वाई। आरोप है कि उन पर पेशाब छिड़का गया। ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर क्या भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। तो पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया। 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से। आप अगर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको अगर पूजा करना है ना, तो सुबह सुबह नहा के 4 बजे एक नारियल, एक केला और पूजा की सामग्री जो भी चाहिए वो सब ले लो और अपने घर में पूजा करो बे। क्योंकि मंदिर में जाने का अधिकार तुमको नहीं है। मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण जा सकते हैं, मालूम है आपको? अपना औकात मत भूलो। कथा सुनाने की इच्छा आपको है, वाह, आप एक काम करो, गाय को गेहूं खिलाओ। जब गाय हगेगी ना, वो हगने का गेहूं को सुखा के, उसको पीस के, उसका आटा बना के, उसको भोग लगा के जब बासी हो जाएगा ना, तब उसको खाना, उसको अपने बीवी को खिलाने के लिए देना, आपका बच्चा हो जाएगा। कितना ज्ञान है ना, कितना ज्ञान है ब्राह्मणों को। ये ब्राह्मण का ज्ञान है, ब्राह्मण लोग का। ये ज्ञान को तुम अपने अंदर इस्तेमाल करो, लेकिन कथा सुनाने की गलती मत करना। ये कथा सुनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है। आप दलित को नहीं, आप आदिवासियों को नहीं, आप हरिजनों को नहीं। भगवान को पूजा करने का अधिकार, कथा सुनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है। अगर तुम पूजा करोगे, कथा सुनाओगे, तो इसी तरह मार खाओगे, इसी तरह ब्राह्मण औरत के पेशाब को अपने सर में डालोगे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पे, क्योंकि हम छोटे जात हैं ना, हम छोटे जात को ऐसे ही होगा। तुम इंसान के पेट में से जन्मे हो, लेकिन तुम इंसान के हकदार नहीं हो। तुम्हारा औकात एक सूअर के जैसा है, सूअर से भी बदतर है, कुत्ते से भी बदतर है तुम्हारा औकात, क्योंकि तुम छोटे जात के आदमी हो। तुम्हारे साथ तो यही होना था, क्योंकि तुम्हें जिस इंसान ने इंसान का अधिकार दिया,
इंसान जैसे जीने का अधिकार दिया, उस इंसान को तुमने भूल गए। अगर तुम्हारा माथा रगड़ना है, तुम्हारा नाक रगड़ना है ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर के पैर के नीचे रगड़ो, क्योंकि वो एक इंसान है, तुम्हें इंसान की तरह जीने के लिए अधिकार दिया है। आज उनके विचारधारा में संविधान लिखा गया है और उस संविधान की ताकत से तुम एक इंसान की तरह जी रहे हो अभी, नहीं तो कब का तुम कुत्ते के जैसा नौकर बन के रहते ये ब्राह्मणों के। प्लीज़ मुझे बुरा मत मानना, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये सब जो हमारे छोटी जात के लोगों के साथ हो रहा है, ये बर्दाश्त भी हम नहीं कर सकते। प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इज्जत बची हो ना, आप आवाज़ तो नहीं उठा सकते हो, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हो। और क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए, बस रुकना ही पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। संविधान को मत भूलना, बाबा साहब अम्बेडकर को मत भूलना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।